शादी के कुछ ही महीनों बाद मीना को पता चला कि राजू पहले से ही शादीशुदा है। सिर्फ यही नहीं, मीना को यह भी पता चला कि राजू असल में शाहरुख है और मुस्लिम है। बिहार के जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि जातिवाद से प्रेरित अत्याचारों से बचने के लिए ज्यादा दलितों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। हाल ही में रिलीज हुई केरला स्टोरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन प्रश्न ये है कि लव जिहाद के मामले में सच्चाई कितनी? क्या लव जिहाद मुसलमानों को बदनाम करना आरएसएस की एक सोची समझी साजिश है? इंदौर के पास सिपरा जिले में रहने वाली एक लड़की मीना एक होटल में काम करने के लिए राजस्थान के उदयपुर जाती है। वहां उसे एक राजू नाम के ड्राइवर से मुलाकात होती है। दोनों के बीच बातें शुरू होती हैं और कुछ ही महीने में दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों शादी भी कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पर बात करूंगा, जो है लव जिहाद। आखिरकार लव जिहाद बीमारी है क्या और क्यों बीजेपी शासित राज्यों पर इस पे नियम बनाने पड़े? आखिर एक क्या है लव जिहाद? प्यार एक आपसी संबंध होता है और इसे कोई भी धर्म, जाति या सामाजिक मापदंड पर इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारा संविधान कहता है। हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हर व्यक्ति को देता है और कोई भी किसी अन्य धर्म में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन मीना और राजू की कहानी में कुछ और ही हुआ। शादी के कुछ ही महीनों बाद मीना को पता चला कि राजू पहले से ही शादीशुदा है। सिर्फ यही नहीं, मीना को यह भी पता चला कि राजू असल में शाहरुख और मुस्लिम है। मीना को उसके मुस्लिम होने का कोई शिकायत नहीं, लेकिन मीना को एतराज़ था कि शाहरुख उसे भी अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर रहा था। मीना ने राजू उर्फ शाहरुख के खिलाफ शिकायत करने की धमकी दी और अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि शाहरुख मीना पर हावी हो गया। मीना भागने की भी कोशिश की, लेकिन मीना के मर्जी के खिलाफ शाहरुख ने उसे बंधक बना लिया। न केवल उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता रहा, बल्कि कई दिनों तक उसके साथ रेप भी किया। ये थी लव जिहाद की कहानी। आपको क्या लगता है, प्यार और शादी करने से धर्म परिवर्तन करना जरूरी है? इसका जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए एक और घटना पर बात करते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट में एक ब्यूटिशियन महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ब्यूटिशियन का आरोप है कि जहां वो काम करती थी, वहां पर एक युवक हाथ में कलवा बांधकर और माथे पर तिलक लगाकर आता था। उसने महिला के साथ दोस्ती की और अपना नाम बबलू बताया। शादी का झांसा देकर लड़की ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और अश्लील वीडियो भी बना ली। इसके बाद लव जिहाद की शिकार हुई ब्यूटिशियन के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। क्या हुआ, जानने से पहले चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और कुछ कानूनी विषय पर भी चर्चा करते हैं। बिहार के जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि जातिवाद से प्रेरित अत्याचारों से बचने के लिए ज्यादा दलितों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अब वे मुस्लिम आबादी का 90% से अधिक है। इन आंकड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि ये आंकड़े कितने रियलिस्टिक हैं? इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन पर बताएं। इन बढ़ती हुई लव जिहाद के केसों की वजह से उत्तर प्रदेश में पास हुआ एक नया एंटी कन्वर्जन लॉ, जिसमें इंटरफेस शादी करने वाले जोड़ों को विवाह करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। ये नया एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत इंटरफेस कपल को शादी करने से पहले जिला अधिकारी को 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। इस कानून के तहत जबरन या धोखे से या प्रलोभन के माध्यम से धार्मिक रूपांतरण करने वाले को इंडियन पिनल कोड के तहत 5 से 10 साल की सजा दी जाती है। ये कानून सारे बीजेपी राज्य में लागू होने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था बरेली के उस ब्यूटिशियन के साथ, जिसके वजह से एक नया कानून लाना पड़ा? शादी का झांसा देकर लड़के ने ब्यूटिशियन के साथ शारीरिक संबंध बनाया, बल्कि उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था, जिसके बाद युवक ने उसे ब्लैकमेल करने लगा। ब्यूटिशियन को तब पता चला बबलू दरअसल आबिद है। बबलू बना आबिद युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराया और फिर अपने पिता के साथ हलाला करने के बाद उसके साथ निकाह किया। इतना ही नहीं, उसे
गाय का मांस भी जबरदस्ती खिलाया गया। हाल ही में रिलीज हुई केरला स्टोरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन प्रश्न ये है कि लव जिहाद के मामले में सच्चाई कितनी? क्या लव जिहाद मुसलमानों को बदनाम करना आरएसएस की एक सोची समझी साजिश है? केरल में लव जिहाद के विवाद के केंद्र में रहने वाली जोशना मैरी जोसेफ, जो एक ईसाई धर्म की लड़की है, उसने अपने होश में और अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी की है जिसे वो प्यार करती है, और उम्मीद जताती है कि उनके माता पिता उनकी शादी को मंजूरी देंगे। जोशना के पति शाहीन, जो एक मुस्लिम है, उन्होंने कहा कि उन्हें जोशना के ईसाई होने से कोई समस्या नहीं और वे जोशना को धर्म परिवर्तन कराना नहीं चाहते। हालांकि जोशना के पिता द्वारा जोशना के पति शाहीन के खिलाफ लव जिहाद की याचिका दायर किया गया था, लेकिन जोशना और शाहीन के बयान सुनकर केरल हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये लव जिहाद का मामला 2014 में उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण एजेंडा बन गया था और इस मुद्दे ने राज्य में बीजेपी के अभियान की सफलता में भारी योगदान दिया था। अगर गौर किया जाए तो राजनीति में लव जिहाद का हिंदू राष्ट्रवाद से गहरा संबंध रहा है। खासकर बीजेपी और उसके गठबंधन ने राज्य में लव जिहाद के मुद्दे को ज्यादा महत्व दिया है। लव जिहाद अभियान का परिणाम 2014 में कुछ यूं हुआ था कि धार्मिक ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन के आधार पर मतदाताओं को विभाजित करने वाली बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीत ली, जहां उनकी उपस्थिति ना के बराबर हुआ करती। क्या आपको लगता है कि लव जिहाद बस एक एजेंडा है और वोट बैंक की राजनीति करने में सहायता करता है? क्या ये सच है कि मुसलमानों को बदनाम करना ये आरएसएस की सोची समझी साजिश है? जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।